और आज मैं आपको एक ऐसे वकील साहब से मिलाने वाला हूं, छत्तीसगढ़ के एक लौते ऐसे वकील साहब से मिलाने वाला हूं जिनके पास ये चमचमाती हुई काले रंग की वैनिटी वैन है। तो देखिए चमचमाती हुई ये गाड़ी है, कैमरा वैमरा लगा हुआ भैया, देखिए पूरा सिक्योरिटी टाइट है। ये आगे एक कैमरा यहाँ पर है, एक कैमरा पीछे लगा हुआ है, एक कैमरा दाएं है और एक कैमरा आगे, यानी कि चौतरफा सिक्योरिटी है क्योंकि क्रिमिनल लॉयर हैं। ये सामने फ्रिज है जी, फ्रिज है ये फ्रिज लगा हुआ है। इधर इधर दिखाइए। हाँ। ये दिखाइए। ये अब बता रहे थे, ये यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ, टीवी लगा हुआ है, यहीं से आप जो ऑनलाइन हाई कोर्ट को यहाँ से अपन लोग पूरे हाई कोर्ट का अटेंड कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे तो उनको जज को लगता है कि हम केबिन में बैठ के केबिन लग रहा है। बैठे हुए हैं। तो ये सोफा बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। और क्या क्या फीचर्स है भैया इसमें? तो भैया मिलता कितने का ये आलीशान गाड़ी जिसके अंदर किचन भी है, सोफा भी है और एसी भी है, तो का टॉयलेट है यहाँ। अब आपको लग रहा है मैं ट्रेन के अंदर हूँ, मगर ट्रेन नहीं है। ये वकील साहब की जो है ये गाड़ी है, हम लोग के कोर्ट रखने के लिए। हाँ। हम लोग के पूरे चेम्बर बने हुए इसमें। और देखिए वकीलों का जलवा कितना होता है। इससे भी बड़ी बड़ी चीज है, हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि आप सिर्फ एक वैन को देख रहे हैं, हमारे और बाकी चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा अरे वैन तो बहुत छोटी चीज थी। वकील साहब क्यों दिमाग में है कि ये आलीशान ये गाड़ी लेना चाहिए आपको? वकीलों की लाइफ स्टाइल आप ध्यान से देखिए, जितने क्रिमिनल के एडवोकेट हैं आप उनकी लाइफ स्टाइल पर्सनल देखेंगे तो आपको लगेगा कूट कूट के भगवान ने उनको ग्लैमर भर के दिया है। मेरे को गलती तो नहीं है मेरे से? नहीं नहीं, हमारे से ज्यादा वकालत प्रोफेशन में वकीलों से ज्यादा ग्लैमर किसी के पास नहीं है, मैं आपको दावे से बोल रहा हूं। हम इंटरव्यू करके घर गए, कल आप लीगल नोटिस भेज दिए। कितने की गाड़ी होगी, मतलब अगर कहा जाए कितने करोड़ की है ये? नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग द लोक रस देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हूँ मैं दुर्ग के कोर्ट में और ओपनिंग आपने देखी है, एडवोकेट से मैंने शुरुआत किया है और आज मैं आपको एक ऐसे वकील साहब से मिलाने वाला हूँ, इतने दुर्लभ वकील साहब से मिलाने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ के एक लौते ऐसे वकील साहब से मिलाने वाला हूँ जिनके पास ये चमचमाती हुई काले रंग की वैनिटी वैन है। इस वैनिटी वैन में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक पॉश गाड़ियों में होती हैं। इसके अंदर बाथरूम भी है, इसके अंदर किचन भी है, इसके अंदर बैठने के लिए सोफ़ा भी है और ना जाने इसके अंदर क्या क्या है। और इसके अंदर वकील साहब बैठे हुए हैं। तो वकील साहब का नाम है सौरभ चौबे, जो कि बड़े जाने माने एडवोकेट हैं और क्राइम लॉयर के रूप में जाने जाते हैं। तकरीबन 20 साल से ये वकालत कर रहे हैं। तो आज चलिए चलकर आपको मैं चौबे जी से मिलवाता हूँ और उनकी जो गाड़ी है, जिस गाड़ी के चलते वो आजकल बड़े चर्चे में हैं, उस गाड़ी के बारे में भी आपको बताता हूँ। और ये गाड़ी कितने की मिलती है, ये गाड़ी कितने की मिलती है अगर आपको जानना है, और इस गाड़ी के अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं, अगर आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मगर जब मैंने भैया से पूछा कि भैया इंटरव्यू से पहले बता दीजिए गाड़ी कितने की है, तो भैया ने कहा छोड़ो अभी गाड़ी का रेट छोड़ो। तो गाड़ी का रेट अगर आपको जानना है तो पूरा वीडियो देखिए और मैं भी जानूंगा भैया मिलता कितने का ये आलीशान गाड़ी जिसके अंदर किचन भी है, सोफ़ा भी है और एसी भी है, दुनिया भर का इसमें जो सामान है वो है। आइए चलिए चलते हैं और 20 साल पुराने क्राइम लॉयर साहब को बुलाऊंगा और उनकी गाड़ी भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए चमचमाते हुए ये गाड़ी है, कैमरा वैमरा लगा हुआ भैया, देखिए पूरा सिक्योरिटी टाइट है। ये आगे एक कैमरा यहाँ पर है, एक कैमरा पीछे लगा हुआ है, एक कैमरा दाएं है और एक कैमरा आगे, यानी कि चौतरफा सिक्योरिटी है क्योंकि क्रिमिनल लॉयर हैं। तो अंदर वकील साहब बैठे हैं और सबसे पहले वैन के बारे में चर्चा करेंगे। भैया वैन कितने करोड़ का है और क्या क्या सुविधाएं हैं इसके अंदर? इसके अंदर मैंने सुना कि बाथरूम भी है, इसके अंदर टीवी भी है, इसके अंदर सोफ़ा भी है और दो कैबिन बना हुआ है। मतलब कुल मिलाकर के जैसे एक प्लेन का बिजनेस क्लास होता है
वैसा ही ये वैन होने वाला है। चलिए आइए चलते हैं अंदर, चल के बात करते हैं। भैया नमस्कार। आ जाए भैया। कैसे हैं आप? एकदम जोरदार। ये माइक लगा लीजिए ताकि आपका आवाज आता रहे। ये और बताइए क्या चल रहा है? बस सब कोर्ट की तैयारी चल रही है, बस हाँ, जाने हाँ। की। ये वैन का बड़ा चर्चा है भैया आपका। लोग इसे वैनिटी वैन बोलते हैं, लेकिन है ये क्या? ऑफिस वैन, ऑफिस, मोबाइल ऑफिस। मोबाइल ऑफिस है ये जी। थोड़ा घुमाएंगे वैन आपका, कैसा है ये मोबाइल ऑफिस आपका? तो वैन में तो ऐसे कोई देखने का कोई खास चीज नहीं है। हाँ। आप बताएं आपको क्या दिखाना है, मैं दिखाता चलिए, हूं। पूरा वैन खास लग रहा है हमको, आप बता रहे खास नहीं, आई चल देखते हैं, आइए। अच्छा, खास तो कुछ नहीं, ये यहाँ एक सामने का चेम्बर है जी। यहाँ पे हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं, बैठते हैं यहीं पे। हाँ हाँ और फिर उसके बाद ये सेकंड चेम्बर है इसका। हाँ हाँ यहाँ पे अपन लोग बैठ के लंच वगैरह हाँ। लेते हैं। फिर ये लाइट यहाँ से ऑन होगा। यहाँ ये हाँ यहाँ बैठते हैं, एसी लगी हुई है। हाँ। ये फ्रिज है, हाँ। पानी की व्यवस्था है। और मतलब पहला चैम्बर जो है, हम्म। ये पहला चैम्बर सामने वाला है ये वाला। जी जी जी। यहाँ पे आप बैठ के मीटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, और हाँ। और आप हाई कोर्ट में जो केस होता है वो भी आप टीवी से जी जी हाँ, लाइव वो आता है। उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हाँ। की व्यवस्था है वहाँ पे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपन लोग स्पीकर सब लगे हैं। हम्म। इंटरनेट की व्यवस्था है इसमें, हम्म। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी अपन वहाँ अटेंड कर मतलब इस मोबाइल ऑफिस के अंदर आपको हाई स्पीड इंटरनेट भी मिल जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट है, जनरेटर भी, क्या लाइट गोल हो जाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद नहीं होना चाहिए। जनरेटर है, इन्वर्टर दोनों लगे, इन्वर्टर भी है इसमें। तो कहीं इन्वर्टर कहीं डाउन हो जाए तो जनरेटर स्टार्ट करके अपन लोग काम को चालू कर लेते हैं। मतलब 4-5 घंटे का बैकअप मिल जाएगा। हाँ, आराम से हाँ, हाँ। और ये इस ओर देखिए, ये विंडो लगा हुआ है, मतलब बात भी कर सकते हैं। और अगर इसे हटा दे, बाहर बारिश हो रही हो, बाहर को, हाँ बाहर का नजारा वो जो आप देख सकते हैं जी। बहुत बढ़िया। ये और इस ओर क्या है? ये हम लोग का टॉयलेट है यहाँ। मतलब टॉयलेट की व्यवस्था भी इसके अंदर है? टॉयलेट की व्यवस्था है पूरा। अच्छा। टॉयलेट है, इसमें पानी की टंकी है, हाँ। ऊपर 200 लीटर पानी है। हाँ हाँ। और उसके बाद ये हम लोग के कोट रखने के लिए हाँ। हम लोग के पूरे चेम्बर बने हुए हैं इसमें। और देखिए ये ड्रॉअर भी जो है, हाँ, इसी ऑफिस वैन के अंदर आपको मिलने वाला है। ये बैठ जाइए आप यहाँ पर। ये जी जी मतलब एक और कैबिन ये है हमारा। जी। अंदर क्या है, बाहर कभी बैठे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रहा है और अंदर बैठ के अपने को लंच करना है, दोपहर का समय है तो अपन अंदर बाकी बैठ आपके के असिस्टेंट होते हैं वो भी आकर बैठ जाते हैं यहाँ, बैठ जाते हैं। सकते। वकील साहब क्या है, फ्रिज के अंदर कुछ ठंडा उंडा है? फ्रिज में हम लोग छाछ वाछ रखते हैं इसमें। निकालिए छाछ, निकालिए आप छाछ लीजिए आप। प्लीज छाछ लीजिए आप। बहुत बढ़िया। ये छाछ वगैरह सब, गर्मी का समय है। एक पानी भी निकाल लीजिए, गर्मी के मौसम में हम पानी पियेंगे। आप छाछ पीजिए, हम पानी पियेंगे। पानी। ये बंद कर लीजिए। तो कुल मिलाकर 2 कैबिन है। 2 केबिन है। ऑफिस काम आपका यही रहता है। हाँ। वकील साहब क्यों दिमाग में है कि एक आलीशान ये गाड़ी लेना चाहिए आपको? अब ये हमारा वकालत प्रोफेशन ही ग्लैमर का है जी। और हम लोग अपनी पूरी सुविधा के साथ, व्यवस्था के साथ अपना वकालत का काम करते हैं। हमारे अलावा और अन्य अधिवक्ता भी, यानी आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में तो ये कहा जाता है सबसे महंगी कहीं गाड़ी आती सबसे पहले एडवोकेट के पास आती है। और हम लोग अपने तरीके से सब, जितने एडवोकेट हैं सब अपने तरीके से अपनी लाइफ हिस्ट्री, क्योंकि हम दूसरों के लिए न्याय दिलाने के लिए पैरवी करते हैं, तो हम अपने तो ये पैसा कमाने का अधिकार हर किसी को है, ईमानदारी से। ठीक, आप भी कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? पैसा कमाना वकालत प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। पैसे कमाने के, हम न्याय दिलाने के लिए एक्चुअल वकालत प्रोफेशन में आए, बता रहे हैं आपको कि हमारा जो यूनिफॉर्म है अंग्रेजों के ज़माने का है, लेकिन हमारी यूनिफॉर्म में पॉकेट नहीं था, हमारे बैक में पॉकेट था। हमारे काम करेंगे, उसके बाद आपको जो पैसा देना है, फीस देना है, आप दे दो। हमारे प्रोफेशन में लिखा है भाई, हमारी यूनिफॉर्म में पॉकेट नहीं है, हमारे बैक में, कोट के बैक में। भैया बड़ा पैसा लगता है भैया,
लड़ने वड़ने में केस। हाँ, आम आदमी को न्याय मिल ही नहीं पाता है। आप बता रहे पीछे जेब है, आजकल तो चारों तरफ जेब हो गया है। अब वो तो देखो, लेकिन हमारे प्रोफेशन ये है, चारों जेब तो अब ऐसे कि पहले लेडीज लोग के कपड़े में पॉकेट नहीं रहता था, लेकिन परिस्थितियां बदली, अब उनके में भी पॉकेट आ गया। तो आप पैसे बोलेंगे साड़ी में पॉकेट आ गया, तो वो तो अलग बात है। लेकिन हमारा प्रोफेशन है कि न्याय दिलाने के लिए हम लोग, ये ठीक बात है। जैसे पहले कृष्ण की भूमिका रहती थी, वर्तमान में वकील की वही भूमिका है। आपके साथ खड़े हो गए तो आपका वजन बढ़ेगा, बढ़ना है। आइए ये पहला वाला देखते हैं। आइए, ये कुल मिला ये जो है, ये आपका जो मेन मोबाइल ऑफिस है, मोबाइल ऑफिस है, मेन स्पेस है। तो ये आप बता रहे थे, ये यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ, टीवी लगा हुआ है, यहीं से आप जो ऑनलाइन हाँ, हाई कोर्ट को यहाँ से अपन लोग पूरे हाई कोर्ट का अटेंड कर लेते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, स्पीकर वगैरह सब सुविधा है इसमें, और आराम से अटेंड कर लेते हैं। कोर्ट भी अटेंड कर लिए, अब कमर्शियल कोर्ट वगैरह सब ऑनलाइन हो गया, तो हम लोग इससे अटेंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद पूरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब आप जो है यहाँ बैठेंगे, सामने जज साहब हैं, हाँ, सामने हियरिंग चल रही है, और ठीक इस पार आप हैं, यानी वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से बैठ कर लाइव आप जो है हियरिंग की बहस होगी, और आप यहाँ पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे जी केस लड़ सकते हैं। जी। ये उसी लिए स्पेशल बनाया कि क्या है, कार के अंदर बैठ के आप आर्गूमेंट करोगे तो जज महोदय को बड़ा गलत लगता है। यहाँ से करेंगे तो उनको, जज को लगता है कि हम केबिन में बैठ के बैठे हुए हैं, तो उनको भी नहीं पता चलता कि हम मोबाइल कार में है करके। तो लगता है कि वकील अपने चेम्बर में बैठ के, और सही बात भी, मतलब अगर बताया ना जाए किसी को, लगेगा कि यहाँ की चेम्बर में ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको लगेगा ही नहीं ये कोई कार या वैन है करके। ये सोफा बड़ा कंफर्टेबल लग रहा है। और क्या क्या फीचर्स है भैया इसमें? ये रेक्लाइनर है और सोफे हैं। रेक्लाइनर को अपन आगे पीछे कर सकते हैं, सब बैठ के। कैसे होता दिखाइए। ये सब ऊपर नीचे होते हैं सब, ये पैर सीधा करके बैठना है। अपन बैठ सकते हैं आराम से। मतलब अगर आपको थकान लग रही हो, आप थक गए, हाँ, तो अपन थोड़ी देर रेस्ट, तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं इस पे। जी। और बाकी यहाँ कापी पुस्तक वगैरह रख के अपन पढ़ाई लिखाई, कुछ ड्राफ्टिंग करना है तो ड्राफ्टिंग, प्रिंटर भी रखा है तो प्रिंटर को अपन लोग निकाल के प्रिंट करके सीधा कोर्ट में पेश कर सकते हैं बहुत कम समय में। चार्जिंग पॉइंट वगैरह सब, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सब चीज लगे हैं। तो कुल मिला के पूरा ऑफिस ही है, मान लीजिए पूरी ऑफिस ही है। प्रिंटर भी यहीं पर है, टाइपिंग यहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। हाँ, आवेदन सब यहीं बन जाएगा। जी। तो कभी अब ऐसे, खैर ऑफिशियल यूज के लिए भी है, आप फैमिली के साथ घूमने निकलते हैं इस गाड़ी में? नहीं, बहुत कम समय मिलता है तो कार से जाते हैं, क्योंकि इसमें जाने का अवसर कम मिल पाता है। बाकी जाते हैं इसमें भी बहुत जगह, अंबिकापुर, बनारस है, ऐसा पुणे उन्हें जाते हैं इस गाड़ी से। कोई 4 साल पुरानी हो गई तो जाते हैं बाहर इसमें। वकील साहब, जब ये गाड़ी सड़कों पर चलती है, आमतौर में गाड़ी जब ब्रेकर में उछलती है तो बड़ा जर्क करता है गाड़ी, तो गाड़ी जर्किंग इसमें है ऐसा कुछ? नहीं, ये क्या है, फोर्स की गाड़ी है, इसमें एयर बलून वगैरह लगे हुए हैं, तो जर्क इसमें बिल्कुल नहीं पता चलता। ये उसी व्यवस्था में बनी है, बड़ा हाईटेक है गाड़ी की, पूरी सिस्टम अपने आप में हाईटेक है। बहुत ही अच्छे फोर्स के, जो हाई क्वालिटी के सस्पेंशन, पावर ब्रेक, ये सब पूरी इसकी गाड़ी के टायर कभी पंचर नहीं होते। अपने आप में सब उम्दा टेक्निक बनी हुई है इसकी। जनरेटर 5 किलोवाट के लगे हैं, यानी हर चीज अपने आप में इसमें। आप बताया टायर के अंदर, इसके अंदर कुछ लिक्विड डाला गया है, लिक्विड रखा हुआ है, इसलिए कभी पंचर नहीं होता कभी। मतलब टायर ठंडा रहता है कूलिंग के लिए वो। हाँ। क्योंकि इसमें मर्सिडीज का इंजन, पावरफुल इंजन, पहाड़ी में मर्सिडीज का इंजन लगा हुआ है। मर्सिडीज का इंजन है, फोर्स की गाड़ियों में मर्सिडीज के इंजन लगते हैं, बड़ी पावरफुल इंजन रहते हैं। तो कभी ऐसा है कि आप निकले हैं गाड़ी में और सामने टीवी लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ मूवी लगा ली और मूवी देखते हुए आप सफर कर रहे हैं? हाँ, तो मूवी चालू हो जाता है, स्मार्ट टीवी है। जैसे जरूरत रहा तो अपन मूवी लगा के अपन देख सकते। बाकी ये सीसीटीवी चलते रहते, इसी में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ से पैक है, इसी से रोड का दोनों तरफ का व्यू दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप देखिए गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और ये कर्टन्स लगे हुए हैं, पर्दा लगा हुआ है, हाँ, मगर चारों ओर कैमरा है। यहाँ बैठे बैठे वकील साहब चारों ओर देख सकते हैं, कौन कहाँ खड़ा हुआ है, कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, सब और कौन वैन के पास खड़ा हुआ है, सब दिखता है। पूरी निगरानी यहाँ से होती है। जी। कितने की गाड़ी होगी, मतलब अगर कहा जाए कितने करोड़ की है ये? नहीं, वो तो ऐसा है कि गाड़ी की सुविधा है, बाकी अब जहाँ पैसे वैसे की बात है वो भी मायने नहीं रखता। मतलब कुल मिला के ये है कि सुविधा और जो है वो मायने रखता है। हाँ, ये मायने रखता है, बाकी पैसे ये भी है कि आप पैसा बताएंगे भी नहीं। नहीं, वो आपको बताने योग्य नहीं है वो बात को। जी। तो और क्या क्या फीचर्स है भैया इसमें? अब यह है कि
मेरे हिसाब से इसमें हमको मूलभूत, जैसे हम लोग को बैठना है, कंफर्ट बैठ गए, टॉयलेट चाहिए, हमको पीने का पानी चाहिए, जो मूलभूत जितनी एक ऑफिस में गर्मी का सुविधा है मौसम भी ना, है, ठंडा पानी मिल जाएगा आपको। हाँ ठंडा पानी मिल जाता है, कॉफ़ी ऑफ़ी भी अपने तुरंत इंडक्शन है, अपन कॉफ़ी भी पी सकते हैं उसमें, हर चीज़ की सुविधा है। ऐसे कि ऑफिस में जो मिनिमम जो है हर आवश्यकता आपकी इसमें मिल जाएगी, ताकि आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएँ। हमको वकालत प्रोफेशन में है हम लोग, वो बिल्कुल तुरंत कोई साइटेशन चाहिए, कोई प्रिंट चाहिए, कोई चीज़ की बात करना है, तो अपन यहाँ बैठ के आराम से बात प्राइवेसी भी करके रहती है। जी, और प्राइवेसी भी रहती कि हम लोग की बात इधर उधर नहीं होती। कभी ऐसा हुआ है कि आप फोटो खींच के डाले इस गाड़ी में और लोगों ने कमेंट किया कि आप हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि लगता है वैसा ही है ये। हाँ, समझ नहीं आता, लोग बोलते कि किसी होटल के कमरे उमरे में है, ऐसे करके, क्योंकि हमारे जो दुर्ग कोर्ट के जूनियर लोग आते हैं इसमें सेल्फी लेके जाते हैं। मैं तो कभी डाला नहीं है, लेकिन जूनियर लोग डालते हैं तो उसमें जरूर उन लोग को बोलते हैं किसी के घर का या होटल का फोटो है क्या? या फिर बिजनेस क्लास की तरह फ्लाइट में लगता है ये। जी, वैसा लगता है, फोटो आता है वैसा। वकील साहब ये बताइए, इस गाड़ी को लेने के बाद इज्जत बढ़ी, लोग मतलब कि वकील साहब यार इतनी जो आलीशान गाड़ी में घूमते हैं, इज्जत बढ़ गई आपकी? नहीं, अब पहले कम रहती तब बढ़ती, लेकिन पहले ही अपने को कभी नहीं लगा कि ये इज्जत हमारी कभी कम हुई करके। इस गाड़ी के आने से कोई ऐसा मेरे को नहीं लगा कि विशेष कुछ होगा। मैं अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं देखा, क्योंकि पहले ही अपन शुरू से ही ग्लैमर में ही रहे, तो इस गाड़ी के आने तो ग्लैमर में ये एड ऑन हो गया एक। हाँ, वो जुड़ गया होगा। और इससे भी बड़ी चीज है, हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि आप सिर्फ एक वैन को देख रहे हैं, हमारे और बाकी चीजों को देखोगे तो आपको लगेगा अरे वैन तो बहुत छोटी चीज थी। आपको अभी कभी हम अपने साथ अपने घर ले जाएंगे तब आपको बताएंगे कि आपको लगेगा वैन भी बहुत छोटी चीज थी। वकीलों की लाइफ स्टाइल आप ध्यान से देखिए, जितने क्रिमिनल के एडवोकेट हैं, आप उनकी लाइफ स्टाइल पर्सनल देखेंगे तो आपको लगेगा कूट के भगवान ने उनको ग्लैमर भर के दिया है। हमारे से ज्यादा वकालत प्रोफेशन में वकीलों से ज्यादा ग्लैमर किसी के पास नहीं है, मैं आपको दावे से बोलूं। खासकर क्रिमिनल लॉयर तो बिल्कुल अपने आप में उम्दा ही रहते हैं, क्योंकि उनका अलग ही सोच। जितने क्रिमिनल लॉयर है दुर्ग में, एक से एक क्रिमिनल लॉयर, उनकी लाइफ स्टाइल आप देखिए, आपको लगेगा कि वाकई में हम लोग अलग तरीके से जीते हैं, सोचते भी अलग तरीके से। मतलब मान लिया जाए कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है वो क्रिमिनल लॉयर को ज्यादा बरसता है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का आशीर्वाद रहता है। और हम लोग के प्रोफेशन में है क्या, लोगों के साथ हमारी वो भी जुड़ी रहती है, लोग हमारे अपने मन से हमको ना धन्यवाद देते हैं, दुआ देते हैं, सब अच्छे से करते हैं, कि वही सबका परिणाम है कि हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से जीते। वैसे भी जो कोर्ट कचहरी आता है बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, कोई मजे लेने नहीं आता, ना समस्या वो उसने खरीद के लाया रहता है। ठीक बात है। समस्या तो उसको आफत के तौर पे आए रहती है, उस समय उसको तत्कालिक रिलीफ चाहिए रहता है। तो फीस हमारे लिए पहले भी मायने नहीं रखती थी और अभी भी मायने रखती थी, बढ़ने घटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बता रहे थे कि जो क्रिमिनल लॉयर होते हैं उनका लाइफस्टाइल बड़ा अलग होता है। जी। और एक किस्सा आप बता रहे थे कि वो एफएम वाला, क्या किस्सा है वो एफएम वाला बता रहे थे जो? जी। मेरे पास 3 FM रेडियो है, मैंने भारत सरकार से FM रेडियो लिया है। मैं थोड़ा सा म्यूजिक का बड़ा शौकीन हूँ। तो जैसे मेरे अधिकतर केस लोकल लेवल पे पाटन एडीजे कोर्ट है, वहाँ मजिस्ट्रेट है, और बालोद, मेरे 2 जगह ज़्यादा मैं आना, दुर्ग और इस जगह में आता जाता हूँ। वहाँ FM नहीं थे, तो मैंने पाटन में अपना स्वयं का मेरा FM रेडियो है, स्टेशन मतलब, हाँ 89.6 चलता है, उतई में 89.2 चलता है, और बालोद जाता हूँ तो बालोद में क्योंकि छोटा इलाका है, जिला स्तर का है, तो वहाँ कमर्शियल रेडियो नहीं है, तो मेरे वहाँ 88.8 FM रेडियो है। तो मेरे सुविधा के मेरे जो चाहिए रहता है वैसा मैं म्यूजिक सुनता हूँ। ये हमारी लाइफ स्टाइल है, आप समझिएगा। मतलब वकील साहब को आप देखिए, वकील साहब उतई जाया करते थे और किसी काम से बालोद जाया करते थे, उस बीच में कोर्ट के काम से बालोद और आना जाना लगा रहता था। मगर रास्ते में जो है वो गाने का जो रेडियो स्टेशन होता वो नहीं था, FM रेडियो नहीं थे। तो वकील साहब ने भारत सरकार से 3 स्टेशन ले ली। हाँ, आप गाने कितने शौकीन हैं? म्यूजिक के बहुत शौकीन है मैं, अपने तरीके का म्यूजिक। मतलब इससे आप भौकाल का अंदाजा लगाइए। और क्या क्या आप बता रहे थे, घर में आएंगे, घर का अलग माहौल रहेगा। नहीं, किसी भी क्रिमिनल लॉयर के आप उनकी लाइफ स्टाइल को देखिए, आपको उम्दा ही लगेगा। आप सबके एक बार देखिए,
जैसे हम लोग सुनते हैं कपिल सिब्बल इतना फीस लेते हैं, हाँ। गोल्ड रोहतक इतना फीस लेते हैं, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। जी जी जी। तो जैसे आप बता रहे थे कि वो एरिया पूरा अलग है और अपन ने अलग बनाया है उसको। हाँ हाँ, अब मेरे अलावा और सभी क्रिमिनल एडवोकेट का या एडवोकेट की आप लाइफ स्टाइल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग अलग तरीके से जीते, साइबर वगैरह। ऐसे जो आपका ऑफिस वैन है, छत्तीसगढ़ में इकलौते आप वकील होंगे जिसके पास ऐसा खुद का ऑफिस वैन होगा, ऐसी सुविधा होगी? नहीं, और भी मेरे लोग हैं हिसाब ऐसे? से छत्तीसगढ़ में और वकीलों के पास होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि और एडवोकेट के पास होगा। मेरे को जानकारी नहीं, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा आता जाता नहीं हूँ। बाकी आप बाहर के दौरे वौरे करते होंगे तो आपको जानकारी होगा। बाकी मेरे को लगता है कि होगा, हाई कोर्ट के एडवोकेट लोग के पास होगा। मैंने मतलब अभी तक भैया देखा नहीं कि ऐसी सुविधा किसी के पास हो कि खुद का वैन है उनके पास, ऐसी सुविधा ऐसी है। आलीशान पूरा अंदर बैठ रहे हैं, टीवी लगी हुई है, वैन के अंदर से केस लड़ा जा रहा है। हाँ, तो वहाँ जब एडवोकेट के पास वहाँ हालांकि चेंबर गाड़ी ऐसा भी है कि कई वकील करोड़ों गाड़ी में घूम रहे हैं। हाँ, मगर है। ऐसे ही व्यवस्था उन्होंने नहीं बनाई है। हाँ, हो सकता है, अब बनाएंगे, लोग को देख के जरूरत नहीं पड़ती होगी, आवश्यकता इस कार की जननी है। हो सकता है किसी कारण से नहीं बनवाएंगे, हमको लगा तो अपन हम तो इसका 4 साल से ले रहे हैं, हमारे पास बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। हो सकता है जब वीडियो वायरल हो और अन्य जो वकील है वो देखें तो उन्हें लगा कि हाँ अब ऐसा गाड़ी बना सकते हैं अपन। हाँ, हो सकता है कि अब उनको कहीं जरूरत पड़ता होगा तो करेंगे, करते भी होंगे लोग, बनाते भी होंगे, उनकी व्यवस्था होगी, उनके अच्छे चेंबर होंगे तो। वकीलों का जलवा कितना होता है? मतलब वकीलों का ही जलवा है, बाकी और किसी का जलवा ही नहीं कहीं पे। आप देख लेना, आप सबसे लग लोगे, वकील से लग के एक बार देख ले कोई, समझ में आ जाएगा कितना भी कोई बड़ा अधिकारी हो, कुछ हो। हम लोग न्याय के एकदम प्रेमी हैं और हम लोग खुद गलत करना नहीं चाहते। हम लोग बहुत अपने नियम कानून को ज़्यादा समझते हैं, लेकिन हमसे लगोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं फिर। इसलिए लोगों को लगता है कि हम लोग ज़्यादा जलवे में रहते हैं, लेकिन हम लोग ना किसी से न लगना चाहते, ना किसी से वाद विवाद करना चाहते। लेकिन हाँ, कोई जानबूझ के कहीं हमसे लगने का कोशिश करेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए वकीलों से इसीलिए लोग सम्मान से पेश आते हैं। हाँ, यहाँ वकील साहब है थोड़ा। हाँ, नहीं, अब कई जगह ऐसा लगता है कि लोग वकीलों के प्रति ऐसा सोचते हैं, बाकी वकील एकदम सही चीज़ों को बोलता है करके लोगों को थोड़ा सा लग जाता है कि नहीं, ये सही बोलोगे तो लोगों को आजकल गलत लगता है। आज जैसे भी जो नए लोग हैं जो वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, वकालत में इतना पैसा है कि आप जीवन भर जो है सेट हो जाएं, इतना पैसा कोई कमा सकता है एक न्यू कमर? नहीं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैसे ही वकील का प्रोफेशन है। वकील का प्रोफेशन में आप ये मान लो कि ध्रुव कोर्ट में आप देखोगे एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर एक साथ 4,500 वकील एक जगह काम करते हैं। आप पूरे विश्व में कोई प्रोफेशन को नहीं देखोगे एक जगह जाके कोई काम करता होगा। ये वकालत प्रोफेशन है, एक जगह आते हैं, एक जगह काम करते हैं। तो जूनियर आते हैं, इन सीनियरों से ही सीखते हैं, हमसे सीखते हैं, कोर्ट के जज साहब सिखाते हैं, वहाँ का क्लर्क भी सिखाता है। और आपको बता रहा हूँ कि वकालत प्रोफेशन में कहीं वाकई में अपनी जवानी को आप दोगे तो आपका बुढ़ापा मस्त रहेगा, ये गारंटी मेरी है। बशर्ते आप जिंदा दिली के साथ लोगों के साथ पैरवी करो, लोगों के लिए पैरवी करो, लोगों को न्याय दिलाओ। भैया आपको 20 साल का अनुभव, ढेर सारी कहानियां भी आपके पास है क्राइम से संबंधित। एक और बातचीत आपसे करेंगे जिसमें पुरानी जो किस्से हैं, कहानियां हैं, वो आप समझेंगे। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो था जिसमें हमने कोशिश किया कि सौरभ चौबे जो कि क्रिमिनल लॉयर हैं और बड़े चर्चे में रहते हैं, और इनका जो वैनिटी वैन है, जिसको लोग वैनिटी वैन कहते हैं, मगर वकील साहब ने बताया वैनिटी वैन नहीं है, ये हमारा मोबाइल ऑफिस है, यहाँ से हम काम करते हैं। और ये ऑफिस से नुमा लग भी रहा है, ये इनका बैठने का एरिया है। पीछे का आपको एक और चैम्बर मिल जाएगा, यहाँ भी आप बैठ सकते हैं, जो कि डिनर करने के लिए बनाया गया है, या फिर कोई और भी अगर आते हैं तो वो भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। और यहीं पे साथ साथ आप देखिए, ये यहाँ पर ये बैठने का एरिया हो गया। आप सोचेंगे कि ये क्या क्या सुविधा इसके अंदर है, तो आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको बाथरूम मिल जाएगा कि भैया अगर आप इमरजेंसी है तो आप ये देखिए। अब आपको लग रहा है मैं ट्रेन के अंदर हूँ, मगर ट्रेन नहीं है, ये वकील साहब की जो है ये गाड़ी है, ये ऑफिस वैन है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे कपड़े रखने के लिए ड्रॉर दिया हुआ है, ये जो है ये ठंडे पानी और सामान रखने के लिए अन्य ये फ्रिज दिया हुआ है। कुल मिलाकर के सारे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये गाड़ी, और आपको काम करने के लिए बहुत सी सुविधाएं और आसानी हो जाती है जब आपके पास ऐसी गाड़ी
साथ में है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अन्य बहुत सी संवेदनशील कहानियां भी हैं जो कि बातचीत के दौरान भैया ने हमें बताई, वो भी मैं आपके बीच लेकर आऊँगा, क्योंकि 20 साल से भैया काम कर रहे हैं और तमाम कहानियां समेट के अपने पास रखे हैं। तो मुझे लगा वो सारी कहानियां भी क्यों ना आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। भैया कैसा लगा बातचीत करके आपको? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। यानी पूरी आप इतने प्रेस से जुड़े हैं, अधिवक्ता का इंटरव्यू लेना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौती रहता है, और अपने बहुत सारी आपसे चर्चा हुई, बात हुई। बाकी कुछ बहुत गलती तो सारी नहीं है मेरे से? नहीं, गलती की क्या नहीं, गलती की क्या बात, आप अपने प्रोफेशन के तहत आप ट्रेन हम हैं। इंटरव्यू करके घर गए, कल आप एक लीगल नोटिस भेज दिए। नहीं, कि आपने कहा मेरी प्राइवेसी थी, आपने बाथरूम क्यों दिखाया? हाँ, वो यानी बहुत सारी बात है कि अब इफ और बट में तो बहुत कहानी हो जाएगी। लेकिन चूंकि आप अपने दर्शकों को किसी की लाइफ स्टाइल के बारे में बात करना दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो नए लोग हैं जो लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी। जी जी, भैया ऐसा नहीं पैसा नहीं है, क्योंकि हम भी जब पत्रकारिता में आए थे लोगों ने कहा कि जो असफल लोग होते हैं ना भैया, बोलते कि मत करो, ये पैसा नहीं है इसमें। लेकिन आप प्रयास करना मत छोड़ो उनके चक्कर में। हमको भी बहुत लोग बोले, तो मन लगता है शुरुआत में पढ़ाई कर रहे थे, बीजीएमसी कर रहे थे, क्या पैसा नहीं है, लोग बोलते हैं करूँ कि नहीं करूँ। फिर जब धीरे धीरे आया तो पैसा वाला डाउट तो अपना खत्म हो गया। तो वकालत में भी अजीब प्रोफेशन है पत्रकार, वकील। ये दुनिया का सबसे अजीब प्रोफेशन है। आप जिसके लिए लड़ रहे हो, जिसके लिए कह रहे हो, उसी को नहीं पता चलता। आप किसके लिए लड़ रहे हो, ठीक बात है, उसी को नहीं पता चलता। जब पता चलता है तब तक 10 साल निकल जाए रहता है। आपने जो आवाज उठाई थी उसका परिणाम जब आता है तो समय निकल जाता है। पत्रकार और वकील का यही खासियत है। ठीक बात है। इसलिए पत्रकार भी अपने काम को ईमानदारी से करे और वकील भी ईमानदारी से करे, तो सिस्टम को हिलाने का ताकत किसी को है तो पत्रकार और वकीलों को ही है। बाकी सिस्टम के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला कोई ऐसा कोई तंत्र नहीं है जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए, सिर्फ पत्रकार और वकील। बाकी किसी को ना समाज ने अधिकार भी नहीं दिया है। ठीक बात है। और वैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं खुद वकीलों का सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरा नाना खुद वकील है, हाल ही में उनका देहांत भी हो गया। हम लोग बहुत सीखा है। और वकीलों को आप देखेंगे अलग सिद्धांत होता है उनका। हाँ, अपने सिद्धांतों पे जीते हैं। बस उसको समझ में आएगा। हाँ, बहुत मतलब पंचुअल होंगे समय को लेकर के, सारा चीजों को लेकर के। तो ये सारा चीज हम नाना से सीखा हम लोगों ने। जब मैं किसी वकील को देखता हूँ तो नाना की याद आती है, वो भाव आता है। वो अपना डिसिप्लिन, उनका अपना एक नियम हो सकता है, वो नियम कई लोग को पसंद भी नहीं आता होगा, लेकिन उनका एक सोच ऐसा है तो ऐसा है।